नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। बिहार के अपराध जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि कभी देश की सेवा में केंद्रीय रिजर्व बैंक पुलिस बल सीआरपीएफ की वर्दी पहनने वाला एक जवान अब जुर्म की काली दुनिया का डॉन बना, तो उस पर 3 लाख रुपए का इनाम रख दिया गया। हम बात कर रहे हैं कुख्यात गैंगस्टर भोला सिंह की। जी हाँ, इस पे पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्कान। ये 3 लाख का इनामी डॉन भोला सिंह आखिर है कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या है? आपको बता दे, भोला सिंह का तस्वीर सामने आया है और भोला सिंह जैसे निकलते हैं उसके समर्थक है इतने। जो पूरा भीड़ में, जैसे कैसे अनंत सिंह का है, अनंत सिंह जितना नहीं है बट थोड़ा आसपास ही है। और लोग सोचिए कि भोला सिंह की कहानी किसी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की तरह है। समझिए, अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले भोला सिंह समाज की सम्मान की जिंदगी जी रहा था। वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ में एक जवान के रूप में तैनात था। देश की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाला इस जवान का दिमाग ना जाने कब और क्यों जुर्म के रास्ते में चल पड़ा। नौकरी छोड़ने या वहां से हटने के बाद उसने बिहार के ग्रामीण इलाकों, खासकर पटना जिले के प्रारंग और बाढ़ अनुमंडल में अपना खौफ फैलाना शुरू किया। देखते ही देखते वो आम अपराधियों की कतार से निकलकर एक बड़ा डॉन बन गया। उसकी बढ़ती आपराधिक जो गतिविधियां है, पुलिस को लगातार कहीं ना कहीं झांकने की वजह सरकार उस पर 3 लाख की भारी भरकम इनाम घोषित कर रखा था। वो पुलिस रिकॉर्ड में मास्टर मोस्ट वांटेड की सूची में कहीं ना कहीं सबसे ऊपर था और इस पे कई मामले भी दर्ज है। तो मुस्कान, ये भोला सिंह पर कौन-कौन से संगीन मामले दर्ज हैं और उसका खौफ किस कदर था? भोला सिंह का नाम पटना जिले के आप समझिए पडारंग और आसपास के इलाकों में खौफ दूसरे नाम से बना चुका था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक उस पर 12 दर्जन या 1 दर्जन मतलब 12 केस होता है, तो 1 दर्जन से अधिक बेहद गंभीर मामले दर्ज हैं। इस मामले की आपको हम बता दें इसमें क्या क्या है। अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए विरोधियों को रास्ते से हटाना, स्थानीय व्यापारियों और ठेकेदार और संपन्न लोगों से जबरन मोटी रकम वसूलना, आर्म्स एक्ट और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत उस पर कई मामले दर्ज है, जो बताता है कि उसके पास आधुनिक और खतरनाक हथियारों का जखीरा रहता है। प्रारंग इलाके में उसका प्रभाव ऐसा था कि कोई भी व्यापारी या स्थानीय नागरिक उसके खिलाफ मुंह नहीं खोलने की हिम्मत करता था। उसका एक फोन या उसकी तरफ से आया एक संदेश भी लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। तो मुस्कान, इस मोस्ट वांटेड जो क्रिमिनल की गिरफ्तारी कब हुई, कहां हुई और किस एजेंसियों ने की? देखिए, भोला सिंह पुलिस को चकमा देने में माहिर था। वो कानून के लंबे हाथों से बचने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। कभी बिहार, कभी बंगाल, तो कभी देश के दूसरे राज्य में छिप रहा था। लेकिन उसकी यही लुका छुपी ज्यादा दिन तक नहीं चली। करीब 2 महीने पहले 14 अप्रैल को कोलकाता सीबीआई की टीम को एक पुख्ता और गुप्त सूचना मिली और इस इनपुट के आधार पर सीबीआई ने एक बड़ा जाल बिछाया और बिहार में हजारों किलोमीटर दूर गुजरात से भोला सिंह को धर दबोचा। वो गुजरात में अपनी पहचान छिपाकर रह रहा था। इस गिरफ्तारी को बिहार, पश्चिम बंगाल और केंद्रीय जांच एजेंसी के लिए एक बहुत बड़ी सामूहिक कामयाबी माना गया है, क्योंकि भोला सिंह का नेटवर्क कई राज्य में फैला हुआ था। हाँ, तो पश्चिम बंगाल से बिहार लाने का रूट क्या था और सुरक्षा के क्या क्या इंतजाम किए? देखिए, चूंकि मामला 3 लाख के इनामी और खतरनाक शूटर का था, इसलिए सुरक्षा एजेंसी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। उसे पश्चिम बंगाल की पुलिस टीम की निगरानी में बेहद कड़े सुरक्षा घेरे के बीच बिहार लाया गया। यात्रा के लिए सुरक्षा कारणों से ट्रेन सड़क मार्ग का जो कॉम्बो होता है वो इस्तेमाल किया गया। भोला सिंह को पहले ट्रेन के जरिए बिहार के हाथीदह रेलवे स्टेशन लाया गया और जैसे ही ट्रेन रुकी, पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद हाथीदह से उसको कहीं ना कहीं सुरक्षा घेरे में ले जाकर उसे वाहनों में बैठाया गया। 4 लेन मार्ग होते हुए सीधे बाढ़ लाया गया और इस पूरे सफर के दौरान पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए अलर्ट मोड पर थी, ताकि रास्ते में किसी भी तरह के हमले या फरारी की कोशिश को नाकाम किया जा सके। कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस प्रशासन की बेचैनी क्यों इतनी बढ़ गई थी? देखिए, पुलिस के लिए चुनौती सिर्फ भोला सिंह को सुरक्षित लाना नहीं था, बल्कि सबसे बड़ी सिरदर्द तब शुरू हुई जब वो बाढ़ पहुंचा। गुरुवार सुबह जब उसके बाद जो उसका व्यवहार था वो न्यायालय में पेश किया गया उसको, और इस पेशी की खबर जैसे ही लीक हुई, इलाके में हलचल मच गई। आपको बता दें, बाढ़ और प्रारक इलाके से भोला सिंह के समर्थक की भारी भीड़ धीरे धीरे कोर्ट परिसर और थाने के आसपास जुटने लगी। बिहार के गैंगवॉर के इतिहास को देखते हुए पुलिस को 2 बातों का सबसे ज्यादा डर था। कई विरोधी गुट कोर्ट परिसर में भोला सिंह पर हमला ना कर दे, समर्थक की आड़ में कहीं उसे पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की कोशिश ना की जाए। इसी भीड़ और भारी तनाव को देखकर पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी की बेचैनी बढ़ गई। आनन फानन में अतिरिक्त पुलिस बलों को तैनात कर हाई अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं जांच एजेंसियों की क्या क्या उम्मीदें हैं भोला सिंह से और आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होने वाली?
देखिए, सुरक्षा और जांच एजेंसी का मानना है कि भोला सिंह सिर्फ एक अपराधी नहीं बल्कि वो बिहार और बंगाल के कई अनसुलझे आपराधिक मामले की चाबी है। उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो सफेद पोश नेताओं या अन्य बड़े गैंगस्टर के साथ अपने संबंधों का खुलासा कर सकता है और कई ऐसे हत्याएं, रंगदारी के मामले जो बरसों से ठंडे बस्ते में थे, उनके सबूत मिल सकते हैं और ये उगल सकता है कि अवैध हथियार और विस्फोटक की सप्लाई लाइन कहां से जुड़ी है। अब आगे की कानून प्रक्रिया के तहत पुलिस अदालत से भोला सिंह की पुलिस रिमांड मांगेगी। रिमांड मिलने के बाद पुलिस और खुफिया एजेंसी बंद कमरे में उससे कड़ी पूछताछ करेगी और जिससे कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आने की संभावना है। और जब रिमांड पुलिस को मिल जाती है तो उसके बाद तो बड़े बड़े भी मुंह खोल देता है। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, एक वक्त था जब देश की रक्षा का संकल्प लेने वाला भोला सिंह आज खुद कानून की कटघरे में खड़ा हो चुका है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।